महान श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन, उनके मिशन और उनके बारे में अनसुने तथ्यों के बारे में जानने के लिए आगे पढ़ें। श्री चैतन्य महाप्रभु का बचपन कैसा था? श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन आसान नहीं रहा। प्रभु सन 1407 में शाकबुड में फर्गुनी पूर्णिमा की शाम को प्रकट हुए थे। उसी शाम चंद्र ग्रहण था। ग्रहण के दौरान हिंदू आमतौर पर गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते थे और शुद्धि के लिए वैदिक मंत्रों का जाप करते थे। जब भगवान चैतन्य का जन्म चंद्र ग्रहण के दौरान हुआ था तो भूमि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे से पवित्र हो गई थी। भगवान के एक साथ प्रकट होने और चंद्र ग्रहण ने चैतन्य महाप्रभु के अद्वितीय मिशन का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरे शब्दों में, पवित्र नाम का आविर्भाव श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के साथ हुआ। समय समय पर एक छोटी बच्ची भगवान को रोकने के लिए अपना पवित्र नाम जपकर उन्हें रुलाती और आनंदित करती। जब भगवान अपनी मां की गोद में लेटे होते तो उनके आसपास की स्त्रियां पवित्र नाम जपती और जैसे ही वह ताली बजाती, उनका रोना बंद हो जाता। एक पड़ोसी इस विचित्र घटना को विस्मय से देख रहा था। श्री चैतन्य महाप्रभु को बचपन में ही निमाई नाम से जाना जाता था। उनकी प्रिय माता ने उन्हें ये नाम इसलिए दिया था क्योंकि उनका जन्म उनके पिता के घर के आंगन में एक निम्बे वृक्ष के नीचे हुआ था। इस प्रकार भगवान ने बचपन से ही पवित्र नाम के महत्व का प्रचार करना शुरू कर दिया था। अन्नप्राशन समारोह में भगवान ने अपने भविष्य के कार्यों का पूर्वाभास तब किया जब 6 महीने बाद उन्हें पहली बार ठोस आहार दिया गया। बच्चों को उनके भविष्य के रुझान बताने के लिए सिक्के और पुस्तकें देना आम बात थी। सिक्के मुख्यतः एक ओर श्रीमद्भागवतम को और दूसरी ओर श्रीमद्भागवतम को अर्पित किए जाते थे। भगवान ने सिक्कों के स्थान पर भागवतम स्वीकार किया। एक बार एक चोर द्वारा रत्न चुराने की कोशिश में भगवान एक भ्रमित चोर के कंधे पर बैठकर एकांत स्थान की तलाश में एकांत यात्रा पर निकल पड़े। एक दिन जब वह एक शिशु के रूप में बगीचे में रेंग रहा था तो उसके सामने एक सांप प्रकट हुआ और भगवान उसके साथ खेलने लगे। घर के सभी सदस्य डर और भय से भर गए, लेकिन थोड़ी देर बाद सांप गायब हो गया और बच्चा अपनी मां से दूर हो गया। बेशक चिंतित माता पिता और रिश्तेदार खोए हुए बच्चे को देखकर खुश हुए। हुआ यूं कि एक चोर भटकता हुआ आखिरकार जगन्नाथ मिश्रा के घर के ठीक बाहर आ पहुंचा और पकड़े जाने के डर से बच्चे को वहीं छोड़ गया। जब जगन्नाथ मिश्र के घर ब्राह्मण तीर्थयात्रियों का स्वागत हुआ तो भगवान ने उनके सामने प्रकट होकर तैयार भोजन ग्रहण किया। भोजन को अस्वीकार करना पड़ा क्योंकि बच्चे ने उसे छू लिया था, इसलिए ब्राह्मण को स्वयं भोजन तैयार करना पड़ा। अगली बार भी यही हुआ और 3 बार ऐसा ही करने के बाद बच्चा आखिरकार सो गया। दोपहर के आसपास जब घर के सभी सदस्य बंद कमरे में गहरी नींद में सो गए तो तीर्थयात्री ब्राह्मण ने भगवान को विशेष रूप से तैयार किया हुआ भोजन अर्पित किया। भेंट। ब्राह्मण को घटना का खुलासा करने से मना किया गया और शिशु अपनी मां के गर्भ में वापस चला गया। इसके बाद ब्राह्मण रोने लगा, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सका क्योंकि सभी गहरी नींद में सो रहे थे। इसी तरह रानी तीर्थयात्रियों के सामने प्रकट हुई और उसे लाड प्यार किया। उस समय छोटे भगवान प्रसन्न ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने स्वयं कृष्ण के रूप में अपनी पहचान बताई। श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन क्या था? उनका सबसे बड़ा मिशन इस घुंघराले युग विवाद में भगवान के पवित्र नाम के जाप के महत्व का प्रचार करने में शामिल होना था। इस आधुनिक युग में छोटी छोटी बातों पर भी विवाद हो रहा है, इसलिए शास्त्र इस युग के लिए एक साझा मंच भगवान के पवित्र नाम के जाप की अनुशंसा करते हैं। लोग अपने अपने मौखिक और मधुर गीतों में भगवान की स्तुति करने के लिए रैलियां आयोजित कर सकते हैं और यदि ऐसा प्रदर्शन बिना किसी असुविधा के किया जाता है
तो प्रतिभागियों के पास एक सख्त तरीका होगा। ऐसी रैलियों में विद्वान और मूर्ख, अमीर और गरीब, हिंदू और मुसलमान, अंग्रेज और भारतीय, चंद्र और ब्राह्मण सभी अलौकिक ध्वनियां सुन सकते हैं, और इस प्रकार भौतिक समुदाय भी। प्रभु के मिशन की पुष्टि के लिए दुनिया भर के सभी लोग प्रभु के पवित्र नाम को मानवता के सार्वभौमिक धर्म के एक साझा मंच के रूप में स्वीकार करें। ये हृदय का दर्पण है। आप धीरे धीरे कुछ ही समय में आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर लेंगे। कश्मीरी पंडिता के साथ बहस। नवद्वीप, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु रहते थे, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र माना जाता था। 16 साल की उम्र में श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में अपना स्वयं का चतुष्पति, एक गांव का विद्यालय जिसे उन्होंने ब्राह्मण के रूप में पढ़ाया था, स्थापित किया और व्याकरण पढ़कर कृष्ण की संक्षिप्त व्याख्या की। इसी दौरान कश्मीर से कश्मीरी पंडित नामक एक महान विद्वान शास्त्रार्थ हेतु नवद्वीप आए। कश्मीरी पंडित एक प्रख्यात विद्वान है और उन्होंने भारत के सभी विद्या स्थलों की यात्रा की है। अंततः वे वहां सीखे पंडितों से युद्ध करने नवद्वीप आए। नवद्वीप के पंडित ने निमाई पंडित सर चैतन्य का मुकाबला कश्मीरी पंडितों से किया, और अगर कश्मीरी पंडित हार गए तो उनकी और भी ज्यादा महिमा होगी, क्योंकि लोग कहेंगे कि नवद्वीप के इस विनम्र बालक ने भारत भर के प्रसिद्ध विद्वानों को पराजित कर दिया है। गंगा तट पर भ्रमण करते हुए निमाई की मुलाकात पंडित केशव कश्मीरी से हुई। भगवान ने उन्हें गंगा के सम्मान में संस्कृत काव्य रचने को कहा और पंडित ने तूफान की तरह काव्यों का पाठ किया, जिससे उनके विशाल ज्ञान और 100 श्लोकों का प्रभाव कम समय में ही स्पष्ट हो गया। निमाई पंडित को सारे श्लोक तुरंत याद आ गए। उन्होंने 6-4 श्लोक का उद्धरण दिया और कुछ अलंकारिक और साहित्यिक अनियमितताओं की ओर इशारा किया। बावनी का अर्थ है शिव की पत्नी, और उसका बुलताया पति और कौन हो सकता है। उन्होंने कुछ अन्य विरोधाभास भी बताए और कश्मीरी पंडित दंग रह गए। यह मामला जनसभा से पहले ही सुलझ गया, लेकिन यह खबर पूरे नवद्वीप में जंगल की आग की तरह फैल गई। कश्मीरी पंडिता को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि व्याकरण के मात्र छात्रों द्वारा सीखी गई साहित्यिक गलतियां क्या थीं। लेकिन अंततः एक स्वप्न में कश्मीरी पंडिता भगवान में आस्था रखने लगे, क्योंकि केशव कश्मीरी को विद्या की देवी सरस्वती ने भगवान के प्रति समर्पण करने का आदेश दिया था। संन्यास की स्वीकृति। श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्रजभूमि वृंदावन के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को अत्यधिक महत्व दिया और भगवान के प्रति उसकी सच्ची सेवा को स्वीकार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बार चावल के खेत में भगवान के नाम पर गोपियों ग्वालियों का पवित्र नाम जप किया। उस समय मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके कुछ शिष्य उनसे मिलने आए और उन्होंने भगवान को गोपी का नाम जपते देखा। उन्होंने बड़ी मूर्खता से उन्हें कृष्ण का नाम जपने की सलाह दी। भगवान ने उन्हें अनुशासित किया और बाहर निकाल दिया। शिष्य लगभग प्रभु की ही उम्र के थे, इसलिए उन्होंने प्रभु को अपना समझ लिया। उन्होंने एक रैली निकाली और तय किया कि अगर प्रभु ने उन्हें फिर से इस तरह सजा देने की हिम्मत की तो वे हमला कर देंगे। इस घटना के कारण आम जनता में प्रभु के बारे में एक बुरी कहानी फैल गई। जब भगवान ने ये देखा तो उन्होंने समाज के विभिन्न लोगों के बारे में सोचना शुरू किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मयोगी, योगी, नास्तिक और विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के नास्तिक सभी भगवान की समर्पित सेवा का विरोध करते हैं। भगवान ने संन्यास की आज्ञा किस प्रकार स्वीकार की, इसका विस्तृत वर्णन श्री वृंदावनदास ठाकुर के चैतन्य भागवत में मिलता है। अतः अपने 24 वर्ष के अंत में भगवान ने मार्ग के चंद्रमा में संन्यास जीवन का क्रम अपना लिया। इस आदेश को स्वीकार करने के बाद उन्होंने अपने घराने के मुखिया के समान ही प्रचार कार्य किया। फिर भी जब उनके प्रचार में कुछ बाधाएं आईं, तो उन्होंने अपनी पतित आत्मा के कारण अपने पारिवारिक जीवन के सुख सुविधाओं का भी त्याग कर दिया। उनके पारिवारिक जीवन में उनके मुख्य सहायक श्री अद्वैत प्रभु और श्री श्रीवास ठाकुर थे। फिर भी संन्यास की आज्ञा स्वीकार करने के बाद उनके मुख्य सहायकों को विशेष रूप से श्री नित्यानंद प्रभु के साथ बंगाल में प्रचार करने के लिए कहा गया। गोस्वामी, रूप गोस्वामी, संन्यास गोस्वामी, जीव गोस्वामी।
गोप्रावत गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ बात गोस्वामी को वृंदावन जाकर वर्तमान तीर्थस्थल की खुदाई करने के लिए कहा गया। सनातन के नेतृत्व में। निष्कर्ष: चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं पूरी दुनिया में फैलीं और उन्होंने बताया कि केवल कृष्ण ही इस संसार में शांति ला सकते हैं। जब लोग कृष्ण की भक्ति में खो जाते हैं तो वे भौतिक वस्तुओं की बजाय अन्य वस्तुओं को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए खुश रहिए और हमारे साथ हरे कृष्ण का जाप करें।